सबको नमस्कार करके मैं आरंभ करती हूँ। इतना लंबा चौड़ा आप कैसे हुआ है मतलब? सभी कैसा है ऐसे? जिस बहुत ही नवीनतम घटना से परिचित हैं, मैं एक बार उसका पुनः स्मरण कराना चाहती हूँ। और वह घटना ये है कि अभी 5 अगस्त को हमारे देश के सर्वोच्च नेता जो हैं, उन्होंने और हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके जजमेंट के बाद, उसके आदेशों के बाद हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर दोबारा शिलान्यास किया और आगे यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बनेगा। इस राम मंदिर की बात आज मुझे बहुत ही प्रासंगिक नहीं, मैं लग रही मैसेज है, किया तो क्योंकि जब वाणी हम पूछ रही भारतीय थी संस्कृति की कि बात फ़ोन करते पे हैं, करेगा, मैंने वो किया है तो कि नहीं। जो बात हुई हमारी वहाँ पर कोई कुछ है, हमारे जो उसको वेद हैं, दिक्कत हो रहा है जो फ़ोन हमारे करने में। शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, लेकिन षड वैसे दर्शन के मतलब ये ग्रंथ लोग हैं, बोल रही है उसके पुराण बाद हैं, जैसा हमको उपनिषद हैं, गलती है कि हम और माँ इन दोनों को सब के बोले हैं। बाद ये जो हमारे इतिहास का लेखन रामायण से शुरू हुआ, ये अपने आप में एक, मुझे लगता है, एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह था। क्योंकि एक बहुत ही अधिक, जिसमें श्लोक संख्या हो, इस प्रकार का यह इतिहास लेखन था। ऐसा नहीं कि हमारे वेद काल में इतिहास लेखन ना हुआ हो। कई हमारी वेदों की कथाएं, उपनिषदों की कथाएं हमारे इतिहास को बताती हैं, लेकिन रामायण जिस प्रकार लिखा गया, जिसको हम कहेंगे एक अति विस्तृत, और ये पूरे संसार का आदि काव्य, महाकाव्य कहा जाता है। इसलिए हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए राम अत्यंत प्रासंगिक हैं। और एक आदर्श राजा कैसा हो, इसका जब हम विचार करते हैं, एक आदर्श राज्य व्यवस्था कैसी हो, इसका जब हम विचार करते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे संसार में राम से बढ़कर दूसरा कोई भी अन्य उदाहरण जो उस समकक्ष तो क्या, उसके कहीं 1,000वां या 1,00,000वां हिस्सा भी पहुंच सके, ऐसा हमें नहीं दिखेगा। इसलिए इस घटना का स्मरण हमारे लिए आज अत्यावश्यक है। चूंकि मैंने राम जन्मभूमि के पूजन की बात कही, शिलान्यास की बात कही, तो मुझे एक बात और कहनी है। जो कन्हैयालाल मुंशी जी का भाषण, भाषण तो नहीं उसको कहा जा सकता है, लेकिन जब सोमनाथ का मंदिर बन रहा था और उनकी भूमिका पर नेहरू जी ने आक्षेप उठाए थे, तब मुंशी जी ने नेहरू जी को एक पत्र लिखा था और उसमें ये कहा था कि मेरे लिए स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता का जो हमसे हमारी भगवत गीता को छीन ले, जो हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के मन से तीर्थ स्थलों और मंदिरों के प्रति श्रद्धा को कम कर दे या नष्ट कर दे, और इस प्रकार एक तरह से हमारे जीवन के ताने बाने को वह समाप्त कर दे। ऐसी अगर हमारी हमारी स्वतंत्रता का अगर यह अर्थ है, तो ऐसी स्वतंत्रता से हम अधिक कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आप मुझे सोमनाथ मंदिर के निर्माण से नहीं रोकिए, वही आपके लिए अच्छा है, और आपके रोकने से मैं रुकने वाला भी नहीं हूं। तो ये जो बात मैंने इसलिए दोहराई कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हमारे देश की एक, कुछ विद्वज्जन कह लीजिए, कुछ शीर्षस्थ नेतागण कह लीजिए, या हमारे देश के अन्य जन भी एक दुविधा में पड़ गए थे कि अगर हमने लोकतंत्र को अपनाया है, अगर हमने सेक्युलरिज्म को अपनाया है, तो सोमनाथ मंदिर पर हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह दुविधा
आज भी अयोध्या का जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों को शायद आज भी यही दुविधा है। तो इस दुविधा से भी हमें बचना होगा और इसके लिए भी हमें बहुत बड़ी मात्रा में अपने आत्मगौरव की आवश्यकता है।